मकर राशि वालों, आ गया हाथ में खाली कटोरा, हो गए तुम भिखारी। शनि राहु केतु बहुत ही बुरे ग्रह हैं, पाप को करवाने वाले, पिछले जन्मों का हिसाब किताब करके तुम्हारे जीवन में तरक्की को रोकने वाले और जीवन में कष्टों को बढ़ाने वाले ये ग्रह होते हैं, ये दुनिया कहती है। मगर शनि राहु केतु हमेशा बुरे फल देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इनके जो फल हैं वो तुम्हारी राशि, तुम्हारी कुंडली और ग्रह गोचर के हिसाब से आपको मिलते हैं। आपका जो लगन का स्वामी है वो शनि है। शनि ग्रहों में सबसे ज्यादा बलशाली ग्रह है, कलयुग में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है, क्योंकि शनि कलयुग का राजा है, राहु कलयुग का वजीर है। मैं आपसे बात करूंगा कि आपके जीवन के ये 220 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मकर राशि वालों के जीवन में बड़े बड़े बदलाव होंगे, बड़ी बड़ी जिंदगी में आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 30 मई से लेके आने वाले 220 दिन आपके जीवन के क्या रिजल्ट लेके आएंगे। मकर राशि वालों के जीवन में शनि की 7.5 नहीं है, शनि की ढैया नहीं है। आपके जीवन में ये सबसे बड़ी तरक्की का ये एक सैलाब है, मगर फिर भी मकर राशि वाले अभी कह रहे हैं कि हमारे हाथ में खाली कटोरा है। ये कटोरा कैसे भरेगा? देखिए, कुछ ग्रह गोचर की हम चर्चा कर लेते हैं कि आपकी लगन राशि पर ग्रह गोचर का क्या प्रभाव है और कैसे आपके जीवन में 220 दिन शुभ रहेंगे और क्या आपको सावधानियां बरतनी है। देखिए, लगन कुंडली का जो राजा है वो आपके शनि है। शनि की बात करें तो इस समय मीन राशि में चल रहे हैं, आपके तीसरे घर में चल रहे हैं। 17 मई सन 2026 से शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश हो चुका है, जो कि बुध का नक्षत्र है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं राहु। राहु जो है शनि का शिष्य है। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो शनि को राजा मानते हैं और उनके वजीर हैं। हम इसलिए शनि राहु केतु की बात कर रहे हैं क्योंकि ये लंबे समय तक आपको शुभ फल देते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी हैं तो वो एक राशि में 13 महीने तक बैठे रहते हैं। अब यहाँ 17 मई से जैसे ही शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश हुआ है, यह आपके लिए बहुत बड़ी सफलता का कारक माना गया है। देखिए, यहाँ अगर बात करें तो राहु महाराज आपके दूसरे घर में बैठे हैं और अष्टम भाव में केतु बैठे हुए हैं। देखिए, जो वर्ष के 4 महीने हैं, जनवरी से लेके जो है अप्रैल तक, ये बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव करते हुए गए हैं, आपके काम नहीं बने हैं। मगर अब 30 मई से आगे आने वाले 220 दिनों में आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो जन्म कुंडली है, जो जन्म राशि है, वो कर्मशील है। उसका जो पहला प्राथमिक कार्य है वो कामों के जरिए भाग्य को आगे बढ़ाना है। मगर मित्रों, कभी कभी व्यक्ति काम तो करता है, मेहनत भी करता है, प्रयास भी करता है, दिन रात भी एक करता है, मगर उसके नतीजे, उसके फल स्वरूप नहीं मिलते हैं। तीसरे घर में बैठा हुआ शनि भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। तीसरे घर में जब शनि जो है आता है लगन कुंडली में, तो वो क्या करता है, मेहनत अधिक करवाता है, उसके बाद आपका भाग्योदय करता है। यहाँ जो राहु है और जो केतु है वो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। ये आने वाले 220 दिनों में जो क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, कंप्यूटर और जो है टेक्नोलॉजी का जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग दवाई के कारोबारी हैं, जो लोग चाइनीज फूड का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग देश विदेश से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, यहाँ देवगुरु बृहस्पति 2 जून सन 2026 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 6ठे भाव से निकल के 7वें भाव में आ जाएंगे। 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति, जो कि मिथुन राशि में पिछले 13 माह से चल रहे थे, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं कुछ लाभ भी दिया, मगर मिथुन राशि में होने के कारण जो लाभ दिया वो बहुत कम दिया, क्योंकि मिथुन राशि देवगुरु बृहस्पति की सम और शत्रु राशि है, उसमें उसका ज्यादा अधिक प्रभाव नहीं रहता।
अब देवगुरु बृहस्पति 13 वर्ष बाद जो है होने जा रहे हैं उच्च के। ये मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ साइन रहेगा जब देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठेंगे। देखिए अब खाली कटोरा तो भरने वाला है, क्योंकि देखिए जो आपकी लगन राशि है उसका जन्म पिछले जन्म से भी है। ये जो इंसानी जीवन है वो कर्म करने के लिए बना है, आगे बढ़ाने के लिए बना है। ईश्वर ने हमें और आपको जो है जन्म दिया है तो वो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिया है, सत्कर्मों को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। मगर इंसान इन चीज़ों से भटक जाता है। इंसान रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत, ऐश, आराम, कोठी, बंगले, मकान, दुकान, गाड़ियाँ, मोबाइल, इसके पीछे भागता है। इनके पीछे भागना भी उचित है क्योंकि ये कलयुग है। मगर कलयुग में आप इनके पीछे भागेंगे जितना, वो उतनी दूर भागेंगी, क्योंकि आप मेन चीज पे काम करते ही नहीं है। वो है आपकी जन्म कुंडली, आपकी राशि कुंडली। आप उसके हिसाब से चलेंगे जब ये चीजें जो है आपके पीछे भागेंगी। अभी आप इनके पीछे भाग रहे हैं। आदमी दिन रात एक कर देता है रुपया पैसा कमाने में, हाथ में बीमारी आती है, परेशानी आती है, टेंशन आती है, डिप्रेशन आता है और परिवार में असंतोष रहता है। ऐसा कुछ मकर राशि वालों के पिछले 4 महीनों से हो रहा है। मगर 30 मई से आगे आने वाले 200 दिन बहुत अधिक सुधार में रहेंगे। आपके काम बनेंगे और आपके जीवन में जो आपने दर दर की ठोकरें खाई हैं, दुनिया ने तिरस्कार किया है, दुनिया ने आपका अपमान किया है, आपको जो है बेइज्जती की नज़रों से देखा है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए जब से ये नववर्ष 2026 का लगा है समय, जनवरी से लेके और 15 मई सन 2026 तक का समय आपका कैसा गया है। देवगुरु बृहस्पति को नैसर्गिक ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह बताए गए हैं। ये दिन के उजाले जैसा, सूर्य जैसा प्रकाश देते हैं, धन के कारक हैं, कुटुंब के कारक हैं, जीवन में मान सम्मान के कारक हैं और आपकी जो है शक्ति के कारक हैं, संतान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं और शादी विवाह के कारक हैं। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो उनकी नवी दृष्टि शनि पे आएगी। ये 13 माह तक के लिए शनि के जो दुष्प्रभाव हैं वो भी दूर होंगे। धन का संकट बहुत बुरा संकट होता है। धन से ही आदमी जीतता है और धन से ही हारता है। दूसरा आदमी जो जजमेंट करता है, आपने देखा होगा आपके रिश्तेदार हुए, आपके पड़ोसी हुए, मित्र हुए, दोस्त हुए, जो भी भाई बंधु हुए, तो आजकल लगभग स्टेटस का जमाना है। आदमी क्या करता है कि जिसके पास थोड़ा सा रुपया पैसा है, चमक है, गाड़ी है, घर है, अच्छा साफ सुथरा जीवन है, भौतिक सुख सुविधाएं, एसी है, टीवी फ्रिज है, ये सब चीज़ें अगर हैं तो इंसान, दूसरा इंसान 2 मिनट में जो है जज कर लेता है और वो जो है सोचता है कि इसके हाथ में खाली कटोरा नहीं है और ये भरा पूरा व्यक्ति है, इसके पास तो धन है। तो आदमी क्या है, सिर्फ चमक के पीछे भागता है। उसके गुण, उसका धर्म, उसका भाव, उसका जो है जीवन में उदारपन, ये चीज़ें अब इतनी मायने नहीं रख रही हैं, जबकि ये चीज़ें जड़ हैं। बस इंसान क्या है, पैसे की राह में भागता है। पैसा है तो सब कुछ है और पैसा नहीं है तो आदमी के पास कुछ नहीं है। और कलयुग में ये बात सत्य भी है। स्वार्थी जीवन, पैसे का जीवन, ऐशो आराम का जीवन, और व्यक्ति क्या कहते हैं जीवन में चमक दिखाए, दमक दिखाए, ये सब चीज़ें हर इंसान चाहता है। मगर ये कितनी पूरी होती हैं ये समय बताता है। यहाँ ग्रह गोचर की जो अवस्था है वो सुधरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ शनि मंगल की युति 11 मई सन 2026 से टूट चुकी है। मंगल मेष राशि में उच्च की ओर चल रहे हैं और आगे आने वाले 220 दिन, आप 30 मई सन 2026 से आगे आने वाले 220 दिन गिन लेना, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेंगे। मगर मैं 3 बातें आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जीवन में कुछ अच्छाइयाँ आती हैं, तरक्की आती है, जीवन में ऊंचाइयाँ आती हैं, तो संग के संग में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आते हैं। क्योंकि मकर राशि वालों, मैं आपको बताऊं कि आपकी जो लगन है उसका राजा शनि है, राहु और केतु उसके मित्र हैं, शुक्र मित्र है। आपका जो जीवन है वो कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हुआ है। अगर उन उद्देश्यों से आप भटकेंगे तो जीवन में तरक्की हाथ से निकल जाएगी और 220 दिनों में हाथ में घंटा आएगा, फिर मत कहना। पहली बात, सबसे पहले तो फोकस।
फोकस एक ऐसी चीज है जो आपको तरक्की करने से रोक नहीं सकता। फोकस राहु का होता है। आपकी जो जन्म कुंडली है वो पिछले जन्म से कनेक्ट है। पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो इस जन्म में भोगने ही पड़ती हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। आपने देखा है एक व्यक्ति के पास भर भर के दौलत है, इतनी वो खर्च नहीं कर पाता जितनी आ जाती है। परिवार है, गाड़ी है, घर मकान दुकान सब है, और उसने इतना काम भी जीवन में नहीं किया है और उसको सब चीज ईश्वर ने दे दी है। समय से शादी होना, समय से परिवार बस जाना, धन दौलत, काम धंधे कारोबार चलना, उसका कुछ कहीं ना कहीं तो पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का कुछ पुण्य है जो इस जन्म में वो लाभ उठा रहा है। मगर वो कितनी जल्दी उस चीज को बनाए रखता है, ये एक सोचने वाली बात है। बाप दादा, माता पिता, बड़े बुजुर्ग संपत्ति छोड़ गए, पैसा छोड़ गए, काम कारोबार छोड़ गए, मगर उसे चलाने वाला व्यक्ति, वारिस ऐसा होना चाहिए जो उस संपत्ति को, उस धन दौलत को बढ़ाए। अब नशे की आदत, जुए की लत, शराब और औरतों का शौक, ये चीजें क्या करती हैं, ये चीजें व्यक्ति को विसंगतियों में ले जाती हैं और वो बनी बनाई कमी कमाई भी बराबर कर देता है। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि पहली बात मैं बता रहा हूं कि अगर आपको तरक्की करनी है इन 220 दिनों में, क्योंकि ग्रह ऑफर कर रहे हैं और ये आपको देने आए हैं। उसका कारण क्या है, देवगुरु बृहस्पति का उच्च का होना, 17 मई सन 2026 से 220 दिन तक शनि का रेवती नक्षत्र में रहना, राहु सतविषा नक्षत्र में चल रहे हैं जो कि 2 अगस्त सन 2026 तक चलेंगे। जो मंगल हैं वो स्वग्रही चल रहे हैं जो कि आपके चौथे घर में चल रहे हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी, मकान दुकान जमीन जायदाद से लाभ दिलवाने को बैठे हैं। तो आपको बुरी संगतों से बचना है, क्योंकि शनि की लगन है, राहु केतु बली है। कुंडली अगर खराब हुई तो वो क्या करती हैं, जुआ सट्टा लॉटरी नशे का, औरतों का शौकीन बना देते हैं, इंसान को एक लत लगवा देते हैं और वो लत लगी तो उसके कारण आदमी अपने ध्यान और काम को भटका देता है और कमी कमाई बराबर हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से बुरी संगतियों से अपने को दूर रखना है। ऐसे दोस्त यार मत पालो, ऐसा कुत्ता मत पालो कि गर्मी में रजाई मांगे। तो ऐसे दोस्त यार मत पालो जो दारू शराब शवाब अय्याशियां मुजरा सुनने के शौकीन हो। सत्य विचार रखना है, अपने काम पे ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपका और आपके परिवार का पेट है वो आपकी जिम्मेदारियों पर ही है, उसे आपको ही पालना है। जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, आपको उन्हें निभानी है। शनि कहता है उनसे भटकना नहीं है। तो जो भी समय बिताइए, घूमने फिरने जाना है परिवार के संग जाइए, तवज्जो परिवार को दो, बाहर वालों को मत दो। वो तो कुछ समय के साथ ही है और वो आपके पास जो आपकी धन की हवा है वो आएगी, उसे खाएंगे और चले जाएंगे। तो पहला मेरा जो आपको सिद्धांत बताने का है, आपको अपने काम फोकस से भटकना नहीं है और गलत शौबतों में पड़ना नहीं है। दूसरी बात, सेहत। सेहत आज के समय में सबसे बड़ी संजीवनी है, मगर कलयुग का इंसान ये समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता है? क्योंकि उसने काम को इतना ज़्यादा अपने ऊपर लाद लिया है कि सेहत भूल गया है। पहले एक समय हुआ करता था कि इंसान 9, साढ़े 9, 10 बजे सो जाता था, जब मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे और सादा फ़ोन हुआ करते थे जो कि एक घर में बस एक ही नंबर हुआ करता था। अब क्या हुआ है कि जब से कलयुग बढ़ा है, जब से ये मोबाइल आ गया है, मोबाइल के गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। अब आदमी क्या करता है, मोबाइल में 2-2, 3-3 बजे रात तक अपने जो है समय बिताता है, चैटिंग करता है और
दिन में फिर आलस रहता है क्योंकि वो रात में सो नहीं पाता। तो ज़्यादा किसी कारणवश अगर आप काम करते हैं कि कोई नाइट वर्क करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, मोबाइल पे कोई काम करते हैं जो भी आपके जीवन का यापन करना है या परिवार चलाना, रुपए पैसे कमाना है, तो वहाँ तक तो चलो सही है। मगर लेट नाइट जागना, आजकल जो युवा वर्ग हैं वो मोबाइल से गलत सोबतों में पड़ रहे हैं, तो वो अपना पतन कर रहे हैं। आगे काम में मन लगता नहीं है क्योंकि जब तक वो काम करने पहुंचते हैं उनका शरीर से सब कुछ निकल जाता है। जब ताकत ही निकल जाएगी तो तुम किस लायक बनोगे काम करने के लिए, क्योंकि काम करने में भी शक्ति चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोशिश करिए, अगर आप कोई नाइट वर्क नहीं करते हैं, नाइट ड्यूटी नहीं करते हैं, तो आपको देर से नहीं सोना है। कोशिश करनी है जल्दी सोइए। जल्दी सोएंगे तो राहु एक्टिवेट नहीं होगा और सवेरे बैठे होंगे तो आप एक ऊर्जा को लेके बैठे होंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। 30 मई से आगे आने वाले 220 दिन की तो मैं बात कर ही रहा हूँ, मगर ये हमेशा आदत में डालिए कि अगर आप कोई ऐसा काम नहीं करते जो रात का व्यापार है या रात का कोई ऑनलाइन वर्क है कंप्यूटर लैपटॉप में, और आप बेफजूली में गेमिंग कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, समय दोस्त यारों के संग बिता रहे हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, तो ऐसा मत करिए। इससे ग्रह आपके नहीं तो खराब हो जाएंगे और आप आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात निकल के आती है कि लेन देन, आगे आने वाले 220 दिन में आपके पास व्यापार नौकरी की खूब अपॉर्चुनिटी आएगी तरक्की के लिए, उन्नति के लिए। मगर जो धोखेबाज लोग हैं संग में वो भी आएंगे, उनसे आपको सावधानी बरतनी है, नहीं तो आपका सुपड़ा साफ होते देर नहीं लगेगी। कुछ ऐसे ऑफर्स होते हैं जो कि आदमी दिन में चांदनी दिखाता है। आप करोड़पति बन जाओगे, आप अरबपति बन जाओगे, 3 महीने में करोड़पति बन जाओगे, 6 महीने में बन जाओगे, ये सट्टा लगा दो, ये जुआ खेल लो, ये कुछ ऐसी गेम्स हैं वो खेल लो। इनके झांसे में नहीं आना है, क्योंकि आपका जो कर्म है वो आपकी मेहनत से ही आपको रिजल्ट मिलेगा, उससे ही आपको ऊंचाई मिलेगी। शॉर्ट टर्म कोर्स करके अपनी जिंदगी को तबाह मत करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कहानी भी शॉर्ट टर्म की होती है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, राहु की है चौकड़ी, करे तो करे मालो माल, नहीं तो कर दे कंगाल। आज का युग क्या है, चमक धमक पैसे को जल्दी प्राप्त करने का है, और हर इंसान चाहता है कि भाई मैं पैसे वाला बनूं, मैं समाज में रिश्तेदारों में दबदबा दिखाऊं, रुतबा दिखाऊं। मगर इसके पीछे कहानियां बहुत गहरी हैं और वो खराब हैं। जल्दी पैसे वाले होने का चक्कर है कि आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं कोई लत वाला काम जो कि जुआ, सट्टा, लॉटरी से रिलेटेड है, अगर उसमें आप पढ़ेंगे तो इक्का दुक्का बार तो शायद आपका लक हो जीत जाए। अब देखो, फिर आप मुझसे कहेंगे कि पड़ोसी खेल रहा है, रिश्तेदार खेल रहा है, हमारा मामा का लड़का खेल रहा है, फूफी का लड़का खेल रहा है। देखो, वो उसकी किस्मत है, वो उसके ग्रह है। अब वो कितना कर्जे में डूबा, कितना नहीं डूबा, बुद्ध की पोजीशन क्या है, राहु की पोजीशन क्या है जो उसको सटोरिया बना रही है। मगर आपके ग्रह क्या कहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, ये पढ़ाई नहीं है, जीवन एक पढ़ाई नहीं है। आपने देखा है कि जब आपने पढ़ा, एग्जाम दिए, तो कुछ ना कुछ किसी से पूछ लिया होगा, किसी से। देखिए, एग्जाम में बच्चा बैठता है तो कुछ दोस्त से, मित्र से पूछ लेता है कि भाई कोई सवाल का सॉल्यूशन बता दे, लगभग ऐसा हो ही जाता है। या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कुछ सॉल्व करने के लिए अपने मित्र का मदद ले लिया, आपने कुछ हेल्प ले ली, तो उसमें तो आप निकल गए, उसमें तो आप परीक्षा में पास हो गए। मगर ये जीवन है, इसमें चीटिंग नहीं चलती है। इसमें पूरा जो कर्मांश ग्रह है उसका लेखा जोखा है, उसको आपको चुकाना पड़ता है। जब जिंदगी का सार निकल के आता है, जब आपकी तरक्की, कामयाबी आपको मिलती है, तो जैसे कोई काम नहीं आता
तो जबरदस्ती उसको करने की कोशिश मत करो। जब तक ग्रह और कुंडली नहीं दिखवा लो जब तक तो बिल्कुल ही नहीं। और आपको अगर करना है, आपको ऐसा लगता है, तो पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाओ, फिर उस काम को सीखने की कोशिश करो। पहले उस काम को सीखो कि उसमें कितनी गहराई तक आप जा सकते हैं, कितना रिसर्च कर सकते हैं। जब वो काम करो, अदरवाइज जो काम नहीं आता उस काम को बिल्कुल ना करें। जो काम आता है उस काम को करें, और जो काम नहीं आता उसको पहले सीखें, जब उस काम में हाथ डालें। रिश्तेदार क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, दोस्त क्या कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। मतलब है आपकी जिंदगी से, क्योंकि आपकी जिंदगी पर जो है बोझ किसका है, जिम्मेदारी होगा। तो वो वाले काम करें जिनमें आप पारंगत हैं, जो आती हैं, जो आपने सीख रखी हैं, उन्हीं कामों पे फोकस करें। अगर आपने मेरी इन 3 बातों का ध्यान रख लिया तो ये आगे आने वाले 220 दिन में ये जो हाथ में आपके खाली कटोरा आया ये हट जाएगा। क्योंकि ऊपर वाला क्या करता है, उसका न्याय अजीब सा है। कटोरा बदलते देर नहीं रखता, और उसका न्याय की परिभाषा ही अलग है। इंसान समझ पाता नहीं है। मगर क्या है, हम गुरुदेव हैं, हमने रिसर्च करी है, त्याग किया है, तप किया है, तपस्या की है। तो उस तपस्या का जो पूरा निचोड़ है, जो मेरे अंदर ज्ञान है, वो मैं आपको समर्पित करने आता हूँ। और प्रैक्टिकली ज्योतिष अध्यात्म तो है ही है, 5000 साल पुराना ज्ञान है। मगर मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कलियुगी ज्योतिष और प्रैक्टिकली लाल किताब ज्योतिष, उसके आधार पर जो निचोड़ निकलता है, जो जानकारी होती है, वो मैं आपको देता हूँ। अगर आप उस जानकारी पर चलेंगे तो जीवन में तरक्की मिलेगी, और वो तरक्की लंबे समय तक चलेगी। ये नहीं कि शॉर्ट टर्म में ही आप समय खो दें अपना। तो शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं चाहिए हमें, लॉन्ग टर्म चाहिए। तो शनि की दौलत क्या है, थोड़ा सा धीमी गति से आती है, देर से आती है, मगर वो 7 पुश्तों तक टिकती है। और राहु क्या है, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि राहु, केतु, शनि और शुक्र से ही आपकी जिंदगी चलेगी। क्योंकि आपकी कुंडली के ये राजा हैं, आपकी कुंडली के ये नेता हैं, ये ग्रह। तो इसमें क्या होता है कि आप इनको समझेंगे। और जो शनि की दौलत है वो 7 पुश्तों तक टिकती है, आती है। तो थोड़ा सा देर से आती है, धीमी गति से आती है, मगर टिकती लंबी है। और राहु की दौलत क्या है, आई और फिर उड़ गई। कब पता नहीं कब चला गया पैसा। आया तो बहुत था, मगर टिक नहीं पाया, ना जुड़ पाया। और आप कल भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही। तो क्या है, हमको आपको शनि की दौलत चाहिए, ईमानदारी की दौलत चाहिए, नेक नीयत का पैसा चाहिए, और मेहनत का पैसा चाहिए। तो उससे क्या है कि आपके जीवन में सुख लंबे समय तक रहेगा, और आपका परिवार अच्छी फसल की तरह लहलहाता रहेगा। 220 दिन का आगामी आप आनंद उठाइए। 30 मई के बाद से समय बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। जो आपके हाथ में खाली कटोरा है और आप भिखारी हो गए, ये आप भिखार पत्थर दूर हो जाएगा, और शनि, राहु, केतु, शुक्र की कृपा मिलेगी। और देवगुरु बृहस्पति जो केंद्र में आएंगे, वो आगे आने वाले 13 महीने के लिए आपको हीरे मोती की तरह चमका देंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। कमेंट में जय शनिदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखना। और आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कुंडली विश्लेषण करानी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। गुरुदेव की फीस दक्षिणा देके अपना कुंडली विश्लेषण कराइए। बर्थडे टू बर्थडे आपको हर वर्ष में एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य कराना है। अगर आप पहले करा चुके हैं कुंडली विश्लेषण तो दोबारा से वर्ष फल अपना जरूर बनवाइए। बर्थडे आने के 43 दिन पहले से ही आप कुंडली विश्लेषण करवाइए। जो हम उपाय दें, छोटे छोटे उपाय देंगे, आपको परहेज बताएंगे, उन्हें अवश्य करेंगे तो जीवन में तरक्की, कामयाबी आपको निश्चित मिलेगी। कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।